परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। ललित गति बिलास बले गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृते मनुकृते बते उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपबध्व। यह 2 विशेषता आप ध्यान देना।
भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की उन मुस्कान, चितवन, चलन, हसन, बोलन आदि को देखकर जैसे गोपियां तन्मय हो गई, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा ग्रहण की। जो भगवान सबके शरीर में बैठे हैं, उनके अंतःकरण में अंत में अभेद की स्फूर्ति हो जाती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भीष्म पितामह ने प्रभु से यही कहा, हे प्रभु, आपने, देखिए स्तुति में भीष्म पितामह ने बड़ा विलक्षण भाव प्रभु से प्रार्थना की, जो आपने जैसे हमें इति मति रूप कल्पिता भी तृष्णा, आपने हमें जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण प्रदान किया, वही शुद्ध अंतःकरण आप ले लीजिए। क्योंकि शुद्ध अंतःकरण किनके हृदय में हो सकता? जो निरंतर भगवान के भजन करे, जो हर पल हर क्षण केवल एक ही चिंतन करे, श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम। इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा था, इति मति रूप कल्पिता भी तृष्णा। हे प्रभु, मेरी एक मति बुद्धि रूपी पुत्री है। वहाँ सभी को आश्चर्य लगा कि जब पितामह विवाह ही नहीं किया तो पुत्री कहाँ से आ गई। तब पितामह ने स्पष्ट समझा दिया कि सब समझे कि मेरी बुद्धि रूपी पुत्री, मेरे शुद्ध अंतःकरण रूपी पुत्री, आपने जिस प्रकार हमें शुद्ध अंतःकरण प्रदान किया, वो शुद्ध अंतःकरण, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, लीजिए, मुझे तो केवल आपके चरणारविंद चाहिए। भीष्म पितामह के अंतःकरण शुद्ध क्यों हो सकता है? कौरवों के पक्ष में युद्ध करने वाले, तो आपने सुना कि कौरवों के पक्ष में केवल इसीलिए युद्ध के कि श्री कृष्ण को एक हर पल निहारते रहूं। भगवान ने कहा, आपके अंदर तृष्णा है ना? बोले, अब कोई तृष्णा नहीं, वितृष्णा, जैसे उन गोपियों के हृदय में कोई तृष्णा नहीं, केवल श्री कृष्ण ही मेरा तन, श्री कृष्ण ही मेरा प्राण, श्री कृष्ण के सिवा और कुछ है ही नहीं। वैसे उन पितामह भीष्म ने कहा कि हमें भी उन गोपियों की तरह मेरे हृदय में वो भाव जगे, जैसे आपके लीला सदा अनुकरण करते करते ब्रजांगना उन ब्रज के गोपी आप में लीन हो गए, उसी प्रकार हे प्रभु, मैं सदा आप का ही रहूं, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ा सुंदर यह भाव है। भीष्म पितामह भगवान के चिंतन करते करते उनके दिव्य रूप में लीन हो गए, क्योंकि पहले भगवान ने जब भक्त महाराज इस संसार से जाने लग जाते तो भगवान के आंख में भी आंसू। आप हमारे प्रधानमंत्री जी के देखे होंगे कि जिस समय हमारे देश, हमारे राष्ट्र के तीनों सैनिकों से ऊपर जो हमारे श्री महाराज जिसने हमारे राष्ट्र की सदा रक्षा के लिए बलिदान देते हैं, उस समय महाराज हमारे देश के जो प्रधान हैं, प्रधानमंत्री जी, उनके भी आँख में अश्रुपात होने लग जाते। क्यों? भगवान, क्योंकि उनके हृदय में साक्षात परमात्मा तो वैसे सब में रहते हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान के प्रिय भक्त है। और जब कोई राष्ट्र भक्ति संसार से जाने लग जाते हैं तो सही में जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम है, वो चाहे अपना आंसू रोकना भी चाहे तो भी नहीं रोक पाएगा। यही हुआ, भगवान की तो प्रतिज्ञा करा दी थी भीष्म पितामह कि जब मैं अपने शरीर को त्यागूं तो आपकी आंख में आंसू नहीं बल्कि आपके मुखारबिंद पर मुस्कान आना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि भगवान सभी से बोले कि महापुरुष
के अंतिम बेला में शव संकीर्तन करो। भगवान सदा अपने भक्त को आनंद प्रदान करते हैं। भागवत की महिमा में भगवान के चरित्र दिव्य है। भगवान ने जिस पर कृपा की, उन भक्तों पर कृपा की जो उनको सदा उनके नित्य नाम रूप लीला धाम के स्मरण करते हैं। भगवान की लीला अनंत है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सभी भागवत की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण किए होंगे कि महाराज परीक्षित को जिस समय श्राप लगा श्रृंगी ऋषि के पुत्र के द्वारा, जो महाराज परीक्षित सब कुछ त्याग कर गंगा किनारे शोक तीर्थ में उपस्थित होकर अपनी ममता, अपनी मति और एक माँ श्रद्धा भगवान के चरणार बिंद में समर्पित किया और समर्पित होकर केवल जिसकी धारणा थी, हम लोगों को भी एकमात्र अपने हृदय में वो धारणा बनाकर रखना चाहिए। अगर महाराज परीक्षित की तरह महाराज हमें बनना है तो महाराज परीक्षित ने जो कार्य किए, समस्त धरातल पे दिग्विजय किए, पृथ्वी को स्थापना की, और जब श्राप लगा श्रृंगी ऋषि के द्वारा तो महाराज श्रृंगी ऋषि ने यही श्राप दिया था कि कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रम विससर्ज। यही मरा हुआ सर्प, जिस सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाले, वही मरा हुआ सर्प आज के 8वें दिन 7वें दिन तुमको तक्षक बनकर काट खाए। देखिए, हर व्यक्ति को हमें अपने जीवन को, मरण को सुधारना है तो हर व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना हो। चाहे सोमवार हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे वीरवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो। ये काल रूपी तक्षक सभी को काट खाएगा। लेकिन हमें इन काल से बचने के लिए एकमात्र भगवान के नाम की शरणागति लेनी पड़ेगी। जिस समय महाराज परीक्षित भगवान नाम का स्मरण किए और भगवान सुखदेव जी वहाँ उपस्थित हुए तो भगवान सुखदेव जी को महाराज परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, जिस किसी को, हर व्यक्ति को संसार में, देखिए ध्यान देना, सब व्यक्ति जानते हैं कि मरना तो मुझे पड़ेगा, लेकिन ये कोई नहीं जानते मैं कब, किस समय, कहाँ मरूंगा। और सप्ताह के 7 दिन के अंदर ही मरना पड़ेगा। काल किसी को नहीं छोड़ता है। फिर भी हम अपने जीवन में भगवान के भजन नहीं करते हैं। सोचते हैं चलो बाद में भजन कर लेंगे। ये बाद नहीं, भजन बाल्यापन में ही हमें करना चाहिए। परीक्षित ने अपने जीवन लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए यही प्रश्न किया कि जिस किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता के पूजन करना चाहिए तथा किस देवता का ध्यान करना चाहिए। वहाँ समस्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि उपस्थित थे, परंतु जीवन में महाराज आप बहुत जगह तीर्थाटन की है, बहुत दान की है, मैं मानता हूँ,
लेकिन कभी भगवान नाम संकीर्तन जो अखंड युगल नाम महामंत्र श्रीधाम वृंदावन निरंतर हरि नाम संकीर्तन 24 घंटे चल रहे हैं, इनमें जरा आप एक दिन अपना मन लगाओ। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आप अपने पितरों के शांति के लिए बहुत उद्यम के, अगर अपने पितरों के लिए, स्वयं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए कोई भी ग्रह हो, यहाँ एक बार एक दिन संकीर्तन करा के देखो, तब आप कहना। भगवान सुखदेव जी के आगमन हुए, भगवान सुखदेव जी को देखकर महाराज परीक्षित गदगद हो गए। जब आप संत भजनानंदी संत के दर्शन के लिए जाओगे और उनके दर्शन मिलेगा तो हृदय में एक ऐसी प्रसन्नता आएगी, ऐसी प्रसन्नता आएगी जो आपको स्वयं को लगने लग जाएगा कि वाकई में आज हम संत के निकट आए हैं, सद्गुरु के निकट आए हैं, मेरे जीवन में जरूर सुख और शांति का अनुभव होगा। तत्रा भगवद भगवान व्यासपुत्रो, जब आपके लगन भगवान के चरणार बिंद की ओर है तो भगवान भी कोई श्रेष्ठ भजनानंदी को आपके निकट भेज देंगे। आप ध्यान देना, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी किसी गृहस्थों के यहाँ उतने ही देर ठहरते थे जितने देर एक गौ की दूध निकालते हैं, परंतु महाराज परीक्षित को अहर्निशम श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन कराए कि जब आपने दुनिया से खूब प्रेम किया, किसी ने आपको सम्मान दिया लेकिन किसी ने आपको धोखा दिया। जब आप अधिक प्रेम में भी दुनिया के लोगों से चलते हैं तो धीरे 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 वो कम होने लग जाता है, लेकिन आप जब भगवान से प्रेम करोगे तो आपको क्या अनुभव होगा मालूम है? जितने आप भगवान के नाम जाप करोगे, भगवान की कथा श्रवण करोगे, उतने ही प्रेम बढ़ेगा। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के हृदय को भाव को जान गए। संत के निकट, संत के समीप, संत के सानिध्य में जब प्राणी जाते हैं तो उन्हें दुनिया की कोई चर्चा नहीं। महाराज परीक्षित को साफ भी लगा, लेकिन एक संत, एक भक्त यही चाहते हैं सब भगवान के भजन करे, सब भगवान से जुड़े। महाराज परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के चरणों में प्रश्न प्रार्थना की, प्रणाम किए और कहा, भगवान मानव मात्र के कल्याण के लिए मनुष्य को जब ये मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता के पूजन करना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता का नाम लेना चाहिए, या उस मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के हृदय को, भाव को जानकर कहा, धन्य है महाराज, आपने जो प्रश्न किए वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। आपका प्रश्न वर्यानेसते प्रश्न, आपका प्रश्न शोभनीय है, समस्त प्राणियों के कल्याणकारी है, आपका प्रश्न आनंददायक है। संसार में कुछ ऐसा लोग हैं जो भगवान की कथा से दूर होकर केवल अपने लिए ही जीता है, और संसार में कुछ ऐसा भी लोग हैं जो भगवान की कथा से लगन लगाकर, भगवान के संकीर्तन से प्रेम करके और महाराज वो दूसरों के लिए ही जीते हैं, जो सबका कल्याण हो, जो राष्ट्र का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, प्राणी, हर प्राणी मात्र का कल्याण हो। जो अपने लिए जीता है
उसके विषय में देखो, निद्रा ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावय दिवाचार्थे हयाराजन कुटुम्भरेण वा। उन मनुष्य की समय निद्रा ह्रियते नक्तम, आधी समय सोने में, आधी समय व्यय विषय भोग में और अपने कुटुंब के भरण में निकल जाता है। उनके लिए भगवत भजन, भगवान के स्मरण का समय नहीं निकलता है। उनके लिए केवल अपना स्वार्थ के लिए समय निकलता है। दूसरा व्यक्ति यही है जो चाहते हैं कि हम इस संसार में रहकर भगवान को हमें प्राप्त करना है। चाहे हम किसी भी अवस्था में हैं, चाहे हम किसी भी स्थिति में हैं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हैं और चाहे हम किसी भी रोग से ग्रस्त हैं, हमें तो एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना है। ध्यान देना सज्जन, बड़ा सुंदर भाव है। इस भाव को अपने हृदय में बैठाकर जब ये भाव आपके हृदय में स्वयं उत्पन्न हो जाएगा, तो आप अगर नहीं भी चाहोगे कि मुझे भजन करना नहीं है, तब भी आप भजन करने लग जाओगे। क्योंकि मानव मात्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र के प्रभु के चरणारविंद में लगाने के लिए, मानव मात्र के हृदय में महापुरुषों के प्रति प्रेम के लिए महाराज यह विलक्षण बात कही। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। बोले, जो अपना कल्याण चाहते हैं उसके लिए भगवान ने 3 मार्ग प्रस्तुत कर दिया। पहला मार्ग है श्रोतव्य। जीवन में अगर हमें बड़ा बनना है, जीवन में हमें कुछ प्राप्त करना है और जीवन में हमें परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित होना है, तो इसके लिए भैया बड़ा सुंदर भाव है कि हमें आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं कि हमें अपने जीवन में इन श्रेष्ठ कार्य को अपनाना चाहिए। श्रोतव्य। आजकल क्या हो गया कि हम जो सुनावे वो सुनो, तुम सुनाओगे मैं नहीं सुनूंगा। और यह सुनने के लिए भाई आज घर में, परिवार में, सब जगह वाद विवाद है। परंतु अगर आप जिस दिन से सुनने लग जाओगे उस दिन वाद विवाद नहीं होगा। लेकिन यदि आपने अनीतिपूर्वक कार्य करते हैं तो वाद विवाद तो होगा ही। महाराज परीक्षित ने आप सुना कि जो परम धर्मात्मा थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संतों की सेवा करने वाले, वो अनीतिपूर्वक जरासंध को जब आदरणीय भीमसेन ने मारा, उस गदा को, उस मुकुट को जरासंध ने के पुत्र को देने की इच्छा नहीं थी। भीमसेन ने अनीतिपूर्वक ले लिया और वही मुकुट पहनकर परीक्षित जब युद्ध करने के लिए गया तो क्या हुआ? क्या हुआ आप जानते हैं? परीक्षित को श्राप लगा। श्रोतव्य। भगवान की कथा अगर हम नहीं सुनेंगे तो क्रोध आएगा। भगवान की कथा अगर हम नहीं सुनेंगे तो ईर्षा द्वेष उत्पन्न होगा। जीवन में ईर्षा द्वेष को नाश करने के लिए, जीवन को परमात्मा के चरणारविंद में लगाने के लिए एकमात्र श्री हरि कथा है। इसीलिए बोले कि
कि महाराज कल्याण के लिए प्रभु ने 3 रास्ता बहुत सुगम और सरल बना दिया है। पहला जो मार्ग है यही श्रोतव्य। आप जब भगवान की कथा श्रवण करने लग जाओगे तभी आपके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, और जब प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा तो कीर्तितव्यश्च, फिर आप हर समय, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान के कीर्तन करने लग जाओगे। और जब कीर्तन अवस्था से आप उससे भी आपका स्तर बढ़ने लग जाएगा तो आप उनके स्मरण करने लग जाओगे, और स्मरण के बिना आप एक क्षण, एक पल रह ही नहीं सकते हो। फिर भी महाराज परीक्षित घबरा हुए थे कि महाराज कम दिन का समय है और समय निकलने में तो देर लगती नहीं, मैं क्या करूं। महाराज परीक्षित को भाव को देखकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी समझ गए और कहा कि महाराज लगता है आप भयभीत है, लगता है आप डरे हुए हैं। अगर आप भयभीत नहीं होता, आप डरता नहीं, तो आप हमसे ये नहीं कहते कि भगवान मैं कैसे भगवान को इतने ही जल्दी प्राप्त कर लूं। आपकी निष्ठा में कहीं ना खोट है। अरे महाराज ये भारत भूमि है, इन भारत भूमि में अगर हम श्रद्धा के साथ भगवान के चरणार बिंद का ध्यान करते हैं, भगवान के चरणार बिंद के चिंतन करते हैं, तो महाराज इन चरणार बिंद के चिंतन से, इन चरणार बिंद के आश्रित होने से ये भारत भूमि है। आप अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में लगाओ। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जब महाराज परीक्षित को कहा कि राजन संसार के समस्त मानवों के लिए एक ही मार्ग है, क्या? यदि आप किसी भी प्रकार के दुख हृदय में बैठाकर उस दुख से आप चिंता करते हो, या शोक अनेक प्रकार के होता है, किसी भी प्रकार के आपका शोक है, उन शोक के दूर करने के लिए आप अनेक प्रकार की दवा खाएंगे, अनेक प्रकार के औषधि लेंगे, लेकिन भागवत आज वो औषधि आपको बता रहे हैं जिसके श्रवण करने मात्र से ही प्राणी मात्र का कल्याण होता है। जीवन में शोक को दूर करने का सरल उपाय, जीवन में द्वेष को दूर करने का सरल उपाय, क्रोध को दूर करने का सरल उपाय, और नाना प्रकार के विविध प्रकार के महाराज अवगुणों को दूर करने के लिए सरल उपाय, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए सुगम मार्ग आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कहा कि व्यक्ति के कल्याण के लिए सर्वोपरि अपने जीवन को, अपना मरण को सुधारने के लिए सरल उपाय आदरणीय श्रीमान सुखदेव ने सहजता में एक ही श्लोक में बता दिया।